पिरामिड। गीज़ा पिरामिड। गीज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स को गीज़ा नेक्रोपोलिस भी कहा जाता है। यह ग्रेटर काहिरा, मिस्र में गीज़ा पठार पर एक पुरातात्विक स्थल है। इस परिसर में ग्रेट स्फिंक्स के साथ साथ ग्रेट पिरामिड, खफरे का पिरामिड और मेनक्योर का पिरामिड शामिल है। ये सभी पिरामिड प्राचीन मिस्र में पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश के दौरान बनाए गए थे। 2600 से 2500 ईसा पूर्व के बीच। साइट में कई मकबरे और श्रमिकों के गांव के अवशेष भी शामिल हैं। यह परिसर गीज़ा शहर में नील नदी के लगभग 9 किलोमीटर 5.6 मील पश्चिम में पश्चिमी रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है और लगभग 13 किलोमीटर 8 मील काहिरा शहर के दक्षिण पश्चिम में। खुफू का महान पिरामिड और खफरे का पिरामिड प्राचीन मिस्र में बने सबसे बड़े पिरामिडों में से एक हैं। वे दुनिया के अब तक के सबसे पुराने और एकमात्र जीवित प्राचीन अजूबे हैं। और पिरामिड एक परिकल्पना के अनुसार शाही मकबरे हैं, प्रत्येक पर उस राजा का नाम अंकित है जिसने इसे बनवाया था और इसमें दफनाया गया था। पिरामिड निर्माण प्राचीन मिस्र में मकबरे की वास्तुकला के विकास का एक चरण है। यह एक छोटे से छेद से शुरू हुआ जो एक भूमिगत कमरे में बदल गया और फिर कई कमरों में एक छत के साथ सबसे ऊपर। फिर इसे इंजीनियर इम्होटेप, फिरौन के मंत्री और तीसरे राजवंश में राजा जोसर द्वारा एक चरण पिरामिड का रूप लेने के लिए विकसित किया गया। इंजीनियर हेमायूनो, राजा खुफू के वास्तुकार, आदर्श पिरामिड आकार प्राप्त करने में सक्षम थे और उन्होंने 13 एकड़ के क्षेत्र में गीज़ा में खुफू के पिरामिड का निर्माण किया। इसके बाद खफरे और मेनकौर के पिरामिड थे। इमारत। ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लगे और पिरामिड के मार्ग और निचले हिस्सों का निर्माण 10 साल। यह ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार है, जो 2000 से अधिक वर्षों के बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र का दौरा किया था। ग्रेट पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों को पिरामिड के आसपास के क्षेत्र से काटा गया था। बाहरी आवरण वाले पत्थर माउंट टोरा से हैं और आंतरिक कमरों में उपयोग किए जाने वाले ग्रेनाइट पत्थर असवान खदानों से हैं और वे इसे नील नदी के द्वारा लाते थे जो उस समय पिरामिड क्षेत्र तक पहुंच रही थी। काटे जाने वाले पत्थर के टुकड़े में पास छेद करके पत्थरों को काटकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता था। फिर उसमें कुछ लकड़ी के खूंटे ठोंक दिए जाते हैं और उस पर पानी रख दिया जाता है। लकड़ी को जितना अधिक पानी से भिगोया जाता है, उतना ही वह पत्थर के टुकड़ों के भीतर पनपता है। इसके बाद ग्रेनाइट या डायराइट जैसे मजबूत प्रकार के पत्थर का उपयोग करके इसे पीसा और पॉलिश किया जाता है। प्राचीन मिस्र के लोगों ने पिरामिड बनाने के लिए एक रेतीली सड़क का उपयोग किया, जहां लकड़ी के स्लेज पर पत्थर के टुकड़े रखे गए थे, जिसमें पहियों की तरह चलने वाले गोल ताड़ के तने थे। स्लेज को रस्सियों और बैलों द्वारा खींचा जाता है। खींचने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए रेत पर पानी का छिड़काव किया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वे रेत को पिरामिड के शीर्ष तक बढ़ाते हैं। फिर पिरामिड को ऊपर से नीचे तक चिकने चूना पत्थर से ढक दिया जाता है और रेत को धीरे धीरे हटा दिया जाता है। पिरामिड और स्फिंक्स। गीज़ा पिरामिड परिसर में ग्रेट पिरामिड शामिल है, जिसे खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, और इसका निर्माण 2580 से 2560 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। खफरे का पिरामिड, जो उससे छोटा है, दक्षिण पश्चिम में कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, और मेनकौर का अपेक्षाकृत मामूली पिरामिड दक्षिण पश्चिम में कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। ग्रेट स्फिंक्स के लिए यह परिसर के पूर्वी हिस्से में स्थित है।
अधिकांश मिस्र विज्ञानी आज सहमत हैं कि ग्रेट स्फिंक्स का सिर राजा खफरा का सिर है। इन मुख्य स्मारकों के अलावा इससे जुड़े कई छोटे स्मारक हैं, जिन्हें क्वींस के पिरामिड, पुल और घाटी के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। खुफू का महान पिरामिड। खुफू उनके पिता स्नेफरू और उनकी मां रानी हेटेफेरेस आए खुफू 2650 ईपू। यह ख्नुमखो फोई का संक्षिप्त नाम है, यानी ख्नुम हेहू प्रोटेक्ट्स मी। इतिहास खुफू को याद दिलाता है कि उसने पृथ्वी पर सबसे बड़ी इमारत का निर्माण किया, जो कि गीजा का महान पिरामिड है। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एकमात्र जीवित चमत्कार। इसकी महानता न केवल इसके निर्माण की विशालता के कारण है, बल्कि इसकी प्रभावशाली आंतरिक योजना के कारण भी है। उनकी पत्नियों और उनकी मां हेटेफेरेस के लिए छोटे पिरामिड के साथ उनके चारों ओर एक कब्रिस्तान बनाया गया था। शाही परिवार के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए छतों के रूप में कब्रों के अलावा। ग्रेट पिरामिड की मूल ऊंचाई 146 मीटर है और अब यह लगभग 137 मीटर हो गई है और इसके आधार पक्ष की लंबाई 230 मीटर है। जहां तक पत्थर के टुकड़ों के वजन की बात है, तो वे 1 टन से लेकर 8 टन या उससे अधिक तक के होते हैं। लेकिन क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि यह राजा इस विशाल इमारत का मालिक है, जिसके लिए हमें लगभग 7.5 सेंटीमीटर आकार की केवल एक बहुत छोटी मूर्ति मिली? जैसा कि राजा ने इस समय किसी भी मूर्ति के निर्माण या नक्काशी की मनाही की थी। जहां हमें इस काल में बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिलीं, सिवाय एक मूर्ति के, और वह राजकुमार राहाहोटेप और उनकी पत्नी की कब्र में छिपी हुई थी। शायद राजा स्वयं मूर्तियों के निर्माण को रोकना चाहते थे। राजा खुफू ने अपने युग में हुए धार्मिक परिवर्तनों के कारण अपने पिरामिड को खुफू की बहन नाम दिया, जिसका अर्थ है खुफू का क्षितिज। सिसिली के डियोडोर ने बताया कि राजा खुफू के पिरामिड को पूरे युग में विनाश से नहीं बख्शा गया था। ग्रेट पिरामिड के शीर्ष तक लगभग 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा एक मंच है। हालांकि पिरामिड का शीर्ष एक मंच नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सोने से ढका हो सकता है। उसकी चिलमन का एक हिस्सा नष्ट हो गया और खो गया। राजा खुफू का पिरामिड एक दीवार से घिरा हुआ था, जिसके अवशेष आज भी पिरामिड के आधार से 20 मीटर की दूरी पर पूर्वी और उत्तरी तरफ खड़े हैं। खफरे पिरामिड। खाफरे का पिरामिड मिस्र में गीजा के पिरामिडों में से एक है। इसे राजा खुफू के पुत्र, चौथे राजवंश के चौथे राजा खफरा ने बनवाया था। उन्होंने राजकुमारी अंकबर्त से शादी की। उसने 26 वर्ष शासन किया। दूसरा पिरामिड गीजा के पिरामिडों से बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई उसके पिता खुफू के पिरामिड से कम है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर थी और अब यह 136 मीटर है। यह 215 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया गया था और इसके उत्तर की ओर 2 प्रवेश द्वार हैं। यह अभी भी शीर्ष पर अपने बाहरी आवरण का हिस्सा रखता है। खफरे का पिरामिड उनके पिता खुफू के पिरामिड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 143.5 मीटर है और प्रत्येक पक्ष की लंबाई 215.5 मीटर है और 53.10 डिग्री का झुका कोण। यह जमीनी स्तर पर स्थित है और प्रवेश द्वार ग्रेनाइट की छत के साथ एक अवरोही गलियारे की ओर जाता है। इसका ढलान कोण 22 डिग्री है और यह एक प्राचीर पर समाप्त होता है जो एक क्षैतिज गलियारे की ओर जाता है, फिर एक ढलान वाला गलियारा जो एक कक्ष की ओर जाता है, जिसे गलती से दफन कक्ष कहा जाता है। यह चट्टान में खुदी हुई एक खाली जगह है और वेस्टिब्यूल की ओर जाती है।
एक और प्राचीर है जो एक क्षैतिज गलियारे के साथ ऊपर की ओर उठती है, जो अंत्येष्टि कक्ष में समाप्त होती है। इस कमरे में चूना पत्थर से बनी एक नुकीली छत है और यह लगभग पिरामिड के बीच में है। पिरामिड के आधार की लंबाई 215.5 मीटर 706 फीट है और इसकी ऊंचाई 136.4 मीटर 448 फीट है। यह 2 टन से अधिक वजन वाले चूना पत्थर के ब्लॉक से बना है। पिरामिड का ढलान 53 डिग्री 13 इंच के कोण पर उगता है, जो अपने पड़ोसी खुफू के पिरामिड की तुलना में अधिक तेज है, जिसका कोण 51 डिग्री 50-24 है। खाफरे का पिरामिड खुफू के पिरामिड से 10 मीटर 33 फीट ऊंचे चट्टान के आधार पर स्थित है, जिससे यह लंबा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पिरामिड को पहली मध्यवर्ती अवधि के दौरान खोला और लूट लिया गया था। 19वीं मिस्र के राजवंश के दौरान रामेसेस द्वितीय के आदेश पर मंदिर के निर्माण के पर्यवेक्षक ने उनमें एक मंदिर बनाने के लिए पिरामिड से कवर पत्थरों को ले लिया। अरब इतिहासकार इब्न अब्द अल सलाम ने लिखा है कि 1372 ईस्वी में पिरामिड पर विजय प्राप्त की गई थी। दफन कक्ष की दीवार पर अरबी भाषा के शिलालेख हैं, जो शायद उसी समय के हैं जब मूल प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में मिला। बेलजोनी को एक अक्षुण्ण दफन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फर्श पर टूटे हुए ढक्कन के साथ एक खुले ताबूत को छोड़कर कमरा खाली था। ग्रेट पिरामिड की तरह कोर के लिए एक आउटक्रॉपिंग का उपयोग किया गया था। पठार के ढलान के कारण उत्तर पश्चिम का कोना रॉक सबसॉइल से 10 मीटर 33 फीट काट दिया गया था और दक्षिण पूर्व कोने को बनाया गया था। पिरामिड क्षैतिज पटरियों से बना है। नीचे इस्तेमाल किए गए पत्थर काफी बड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे पिरामिड ऊपर उठता है, पत्थर छोटे होते जाते हैं और शीर्ष पर 50 सेंटीमीटर 20 इंच मोटे होते हैं। आवरण के पत्थर पिरामिड के ऊपरी तीसरे हिस्से को ढकते हैं, लेकिन पिरामिड के बाकी हिस्सों और शीर्ष के हिस्से के लिए आवरण गायब हैं। आवरण पत्थरों की निचली परत गुलाबी ग्रेनाइट से बनी थी, लेकिन शेष पिरामिड तुरा से चूना पत्थर में ढका हुआ था। गहन परीक्षा से पता चलता है कि शेष आवरण पत्थरों के कोनों के किनारे पूरी तरह से सीधे नहीं हैं, लेकिन कुछ मिलीमीटर द्वारा ओवरलैप किए गए हैं। खाफरे के पिरामिड के अंदर गलियारे और कक्ष। 2 प्रवेश द्वार दफन कक्ष की ओर ले जाते हैं, एक 11.54 मीटर 37.9 फीट की ऊंचाई पर पिरामिड के शीर्ष पर और दूसरा पिरामिड के आधार पर। ये मार्ग पिरामिड की केंद्रीय रेखा के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन वे इसका सामना 12 मीटर 39 फीट पूर्व की ओर करते हैं। अवरोही निचला गलियारा पूरी तरह से नीम के पत्थर से बनाया गया है। यह नीचे उतरता है, क्षैतिज रूप से गुजरता है और फिर क्षैतिज गलियारे में शामिल होने के लिए दफन कक्ष की ओर जाता है, जो निचले गलियारे के पश्चिम में खुलता है। इसका उद्देश्य अनिश्चित है। इसका उपयोग प्रसाद या दफन उपकरण को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है, या यह एक क्रिप्ट रूम हो सकता है। दफन कक्ष की ओर जाने वाले क्षैतिज मार्ग में शामिल होने के लिए ऊपरी अवरोही मार्ग ग्रेनाइट और ढलानों से ढका हुआ है। दफन कक्ष को चट्टान के एक छेद से उकेरा गया था। छत का निर्माण गढ़े हुए चूना पत्थर के बीम से किया गया है। कमरा आयताकार है, 14.15 मीटर्स x 5 मीटर्स 46.4 बाय 16.4 फीट पूर्व और पश्चिम के बीच उन्मुख। खाफरे के सर्कोफेगस को ग्रेनाइट के एक ठोस खंड से उकेरा गया था और आंशिक रूप से जमीन में धंसा हुआ था। मेनकौर पिरामिड। मेनकौर का पिरामिड या मेनकौर का पिरामिड गीज़ा पिरामिड परिसर के 3 मुख्य पिरामिडों में सबसे छोटा है।
यह काहिरा, मिस्र के दक्षिण पश्चिमी उपनगरों में गीजा पठार पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि चौथे मिस्र राजवंश के राजा खफरे के बेटे मिस्र के फिरौन मेनकौर के लिए एक मकबरे के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था। इसके प्रत्येक पक्ष की लंबाई 108.5 मीटर और ऊंचाई 65.5 मीटर है। इसके बाहरी आवरण के गिरने के बाद इसकी लंबाई वर्तमान में 62 मीटर है। इसका झुकाव कोण 51-20-25 है और इसका प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। प्रवेश द्वार जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर है। यह 31 मीटर लंबे नीचे की ओर गलियारे की ओर जाता है। इसका ढलान कोण सरल है, लगभग 17 डिग्री। यह चूना पत्थर से बनाया गया था, लेकिन मेनकौर ने इसके निचले हिस्से को ग्रेनाइट से बनाने के लिए चुना, जिसे असवान से नील नदी के रास्ते लाया गया था। ग्रेनाइट पत्थरों से आच्छादन की ऊंचाई लगभग 17 मीटर तक पहुंचती है। शेष आच्छादन 5.65 मीटर की ऊंचाई तक सफेद तोरा पत्थरों से किया गया था। झुके हुए गलियारे के अंत में एक पत्थर पंक्ति वाला बरामदा है, जो 3 बैरिकेड्स के साथ एक क्षैतिज गलियारे की ओर जाता है, और फिर दफन कक्ष,